फ्रेंड्स, केम छो? मजा मत छो, मजे में ही रहो। आप लोग सब ठीक तो है ना? मैं इसलिए पूछती रहती हूँ क्योंकि मुझे आपकी फिक्र है। कहीं भी जाइए तो सेफ रहिए, सैनिटाइजर लेकर जाइए, मास्क लगा के जाइए, क्राउड से दूर रहिए, जाना पड़े तो सेफ रहिएगा, ठीक है फ्रेंड्स? मेरे पुराने वीडियोस भी देखा कीजिए, हो सकता है आपको कोई गाइडेंस मिल जाए और उसे स्किप मत किया कीजिए, वरना कुछ पॉइंट रह जाएगा। मैं पर्सनल हीलिंग भी करती हूँ। पर्सनल हीलिंग का मैं बता दूँ, सातों चक्र एक्टिवेट होते हैं तो इंसान की ज़िंदगी में 99.9% कोई भी दुख नहीं होता। 0.1 आ जाए तो आ जाए, 99.9% तो दुख नहीं होता। क्यों? क्योंकि क्राउन चक्र, थर्ड आई चक्र, हार्ट चक्र, थ्रोट चक्र, सेक्रल चक्र, सोलार प्लेक्स चक्र, बेस चक्र, ये सब जिसके एक्टिवेट नहीं होते उनको प्रॉब्लम्स होती है। प्रॉब्लम्स क्या होती है? वो लोग अपनी बात नहीं कह पाते, ढंग से व्यक्त नहीं कर पाते। हार्ट का जिनको होता है चक्र इनएक्टिवेट, उन्हें धोखा मिलता है, प्यार नहीं मिलता है, उनका पर्सन कहीं और चला जाता है, ठीक है, हार्ट अटैक होने के चांसेस होते हैं। क्राउन चक्र जिनका होता है, सिर पे जो होता है क्राउन चक्र, सिर का जो होता है, दिमाग में उथल पुथल रहती है, कन्फ्यूज़न रहती है, ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन हैमरेज होने की वो होती है, और इंसान कुछ सोच समझ नहीं पाता, मतलब बहुत जल्दी घबरा जाता है, सोच समझ नहीं पाता, परेशानियों से बहुत जल्दी डर जाता है, ठीक है। ऐसे ही सेक्रल चक्रा, सोलार प्लेक्स चक्रा की भी बीमारियां होती हैं बहुत, लंग कैंसर और नाभि की तरफ जो होता है वो भी। तो और बेस चक्र, जिनका बेस चक्र इनएक्टिवेट है उनका तो कुछ भी सही नहीं, जैसे नींव सही नहीं तो कुछ सही नहीं। कहते हैं ना, घर बनाते हैं तो नींव अगर मजबूत होगी तो अच्छा रहेगा घर अपना। तो नींव मजबूत रहेगी तो सारी चीज़ें मजबूत रहेंगी। हो सकता है आपके पर्सन जो थर्ड पार्टी में चले गए, आपको प्यार नहीं दिया, धोखा दिया और थर्ड पार्टी से आ नहीं रहे हैं, तो इसका यही है कि आपको हीलिंग करवानी चाहिए अपने और अपने पर्सन की। हो सकता है या हो कह सकता है, 100% श्योर हूँ मैं कि सातों चक्रा में से कोई चक्रा, 3-4 चक्रा या सातों चक्रा या 1-2 चक्रा या 5-6 चक्रा कुछ इनएक्टिवेट हो, तो हीलिंग करवाइए, बहुत ज़रूरी है। ब्लैक मैजिक की मैं उपाय भी बताती हूँ, पर्सनल काउंसलिंग भी मैं करती हूँ, जैसे कि आप मुझे अपना मित्र समझ के, मनोचिकित्सक समझ के अपनी बात कहिए, दिल दिमाग खाली कीजिए, हल्का महसूस करेंगे, ठीक है। पर्सनल काउंसलिंग ये होता है। टैरो कार्ड रीडिंग का बेसिक कोर्स मैं करा रही हूँ, माना वो महंगा है लेकिन आप लोगों के ही फायदे का है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी, ग्रोथ आएगी, पैसा आएगा, घर में ही बैठे बैठे आप काम कर पाएंगे और पैसा कमा पाएंगे, लोगों को हील कर पाएंगे, कोर्स सिखा पाएंगे, पर्सनल रीडिंग कर पाएंगे, बहुत सी चीज़ें हैं, घर बैठे ही आप कमा सकते हैं और किसी के आगे सबसे बड़ी बात, हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे और इज्जत इतनी मिलेगी जब आप कमाएंगे। तो आप सोचिए कि कितनी इज्जत आप प्राप्त कर पाएंगे जब आप कमाने लगेंगे, सेल्फ मेड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है। सेल्फ केयर, सेल्फ लव भी सीखिए और इनर वर्क भी कीजिए। और मैं क्या कह रही थी, पर्सनल रीडिंग के चार्जेस मैंने कम कर दिए हैं, तो बुकिंग कराइए और हो सकता है मैं उस टाइम फ्री होंगी तो मैं आपकी रीडिंग उसी टाइम कर दूं, ठीक है। मैंने चार्जेस कम भी कर दिए हैं आप लोगों के लिए। चलिए फिर आज की रीडिंग क्या है? आज की रीडिंग है कि थर्ड पार्टी का कर्मा क्या होगा। इतना बुरा आप लोगों के साथ किया उसने, आपके पर्सन को आपसे आपकी आंख चुरा कर ऐसे ले गई, पता ही नहीं चला कैसे ले गई। आप भोले भंडारी बन के बैठे रहे, आप तो भोले हैं, आपके चक्रा हील नहीं है, इनएक्टिवेट है, तो आपको तो बिल्कुल कुछ पता ही नहीं चलता है, ठीक है। क्रिस्टल ब्रेसलेट्स भी मैं एक्टिवेट और चार्ज करके देती हूँ, लव के लिए, कोई धोखा ना दे उसके लिए, टाइगर आई का, ब्लैक टर्मोलिन काली नज़र से बचने के लिए, और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए, ग्रोथ के लिए ग्रीन वाला ब्रेसलेट, ठीक है। तो वो भी आप मुझसे ले सकते हैं और ये सब चीज़ें पेड हैं, फ्री कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये जो आपकी नज़र बचा के, नज़र से चुरा के ऐसे ले गई आपके पर्सन को, आपको पता ही नहीं चला कि कब आपके पर्सन चेंज हुए, कब आपसे क्या करने लगे और आपको पता ही नहीं चला। उनका चेंज ऑफ बिहेवियर, चेंज ऑफ माइंड, चेंज ऑफ लव, और अब तो चेंज ऑफ प्लेस भी हो गया होगा, रहने लग गए होंगे थर्ड पार्टी के साथ कोई कोई लोग। तो ये जो थर्ड पार्टी ने इतना बुरा किया, उसके साथ क्या कुछ बुरा नहीं होगा? उसके साथ क्या भगवान हमें न्याय नहीं देगा? उसको क्या सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा? हमारा पर्सन ले गई, सारी खुशियाँ मिल रही हैं, आपको ये लग रहा है ना, लेकिन वो भी दुखी होने वाली है, अब उसको बैड कर्मा मिलने वाला है। उसने जो बुरे कर्म किए हैं उसका फल उसे मिलने वाला है। कहने की बात ये है, यूनिवर्स उसे क्या फल देंगे, उसके साथ क्या होगा, तो ये जान लेते हैं। प्लीज़ गाइड मी। जो लोग नए आए हैं कृपया करके लाइक, सब्सक्राइब और बेल बटन को दबा दीजिए, मुझे मोटिवेशन मिलेगा और किसी को मोटिवेट करके
किसी की हेल्प करके अपने गुड कर्मास को सस्टेन कीजिए, बढ़ाइए। थैंक यू। और जिन लोगों ने मुझे एनकरेज किया है उसके लिए उन लोगों को आभार। ठीक है। और मेरा सेकंड चैनल है एंजल, AENGEL, सोल, SOUL, TAROT, टैरो, एंजल सोल टैरो, TAROT, एंजल सोल टैरो। उसमें मैं कैंडल वैक्स रीडिंग के साथ टैरो कार्ड रीडिंग का भी रीडिंग करती हूँ, दोनों की मिक्स करके रीडिंग करती हूँ आप लोगों के लिए। अभी तो मैंने 3-4 ही वीडियोस डाले हैं। यहाँ से मेरे को फुर्सत ही नहीं मिलती है। पर्सनल रीडिंग, टैरो कार्ड रीडिंग का कोर्स, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल काउंसलिंग, क्रिस्टल ब्रेसलेट्स चार्ज करके देने पड़ते हैं लोगों के एड्रेस पे। बहुत सी चीज़ें हैं, वीडियोस भी बनाने पड़ते हैं दोनों चैनल के लिए, इस चैनल के लिए, दोनों चैनल में। तो उसका तो मैं बना ही नहीं पा रही हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं है, घर के काम, बहुत बिजी रहती हूँ। अगर आप मुझे मोटिवेट करेंगे, उस वाले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, मोटिवेट करेंगे, तो मैं उसके लिए भी टाइम निकालने की पूरी कोशिश करूँगी। आपसे मैं ये प्रॉमिस करती हूँ। ठीक है। थैंक यू। जो लोग नए आए हैं उस चैनल को भी प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, बेल बटन को दबाइए, क्योंकि गुड कर्मास पे, अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपको अच्छे फल मिलेंगे। हेल्प करिए मेरी। और जो लोग मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, 5-6 हज़ार, 5,500 होने वाले हैं, 5,500 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं, वो सारे के सारे प्लीज़ मेरे को गुरु मानते हैं, माँ मानते हैं, फ्रेंड मानते हैं, फिलोसफर मानते हैं, कुछ भी मानते हैं, तो प्लीज़ मुझे मदद कीजिए, मुझे मोटिवेट कीजिए, एनकरेज कीजिए। मेरे एंजल सोल टैरो सेकंड चैनल पे जाकर मुझे प्लीज़, यही सेटअप है, एंजल सोल टैरो पे जाकर मुझे लाइक, सब्सक्राइब, ऑल बटन, बेल बटन को दबा दीजिए। बहुत बहुत आभारी रहूँगी मैं आपकी। भगवान आपको खूब खुशियाँ देगा। मेरे उस चैनल को भी बढ़ाइए। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। आपके प्यार से ही मैं इतनी चहकती महकती रहती हूँ, इतना अच्छी रीडिंग करती हूँ, इतनी बढ़िया आप लोगों के लिए प्रे करती रहती हूँ दिन रात कि आप खुश रहें। अपने कर्मास को भी तो मुझे सस्टेन करना है, गुड कर्मास को, तभी तो मैं आपके दुखों को सुख में परिवर्तित करवाती हूँ, यूनिवर्स और एंजल्स और डिवाइन गॉड्स को बोल बोल के प्रे करके। तो मुझे मोटिवेट कीजिए, मेरे दूसरे चैनल को भी, जो यहाँ के मेरे सब्सक्राइबर्स हैं और जो नए यहाँ क्लिक करके जा रहे हैं लाइक, सब्सक्राइब, ऑल बटन, बेल बटन को, तो वो वहाँ भी कर दीजिए प्लीज़, यहाँ भी कर दीजिए। जो मेरे सब्सक्राइबर्स पुराने हैं प्लीज़ वहाँ मुझे मोटिवेट कीजिए। लाइक, सब्सक्राइब, ऑल बटन, बेल बटन ही दबाना है प्लीज़। प्लीज़ हेल्प मी टू ग्रो दैट चैनल ऑल्सो, एंजल सोल टैरो। और मैंने अच्छे वीडियोज़ दिए हैं, आप देखिए। आप मुझे मोटिवेट करेंगे, लाइक, सब्सक्राइब, ऑल बटन, बेल बटन को दबाएंगे, तो मैं और वीडियोस भी बनाऊंगी। मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है आपकी। थैंक यू। मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू। यही सेटअप है आपको ढूंढने, बस आप नाम टाइप कीजिएगा ANGEL, एंजल सोल, SOUL, टैरो, TAROT। ये टाइप करेंगे, आपको ये ऐसे सेटअप वाला आपको दिख जाएगा वीडियोस। आप उसको लाइक, सब्सक्राइब, ऑल बटन, बेल बटन दबा दीजिए। बार बार मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की, मोटिवेशन की, एनकरेजमेंट की, अप्रिसिएशन की, ब्लेसिंग्स की, प्रेयर की बहुत बहुत ज़रूरत है। मुझे मदद कीजिए। प्लीज़ हेल्प मी टू ग्रो माई सेकंड चैनल एंजल सोल टैरो। थैंक यू। थैंक यू। इतना बड़ा मैंने प्रवचन दे दिया क्योंकि मुझे फ्रेंड्स, आपको मैं फैमिली मेम्बर्स मानती हूँ, तो आप भी तो मुझे फैमिली मेम्बर मानिए। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, ऑल बटन, बेल बटन को दबा दीजिए। एंजल सोल टैरो चैनल को ग्रो करवाइए। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आभार, अभिनंदन, दंडवत प्रणाम, नतमस्तक होके नमन कर रही हूं मैं। तो क्या है आज की रीडिंग? थर्ड पार्टी को उसके कर्मा की क्या सजा मिलेगी? प्लीज गाइड मी एंजल्स, प्लीज गाइड मी यूनिवर्स। द माइजर, थंडरबोल्ट, नो, नथिंगनेस। वेरी गुड, वेरी गुड। ऐसा ही होना चाहिए इस थर्ड पार्टी के साथ। ऐसा ही इसकी जिंदगी में काला काला सब कुछ हो जाना चाहिए। जिसने आपकी जिंदगी में, मेरे व्यूअर्स की जिंदगी में, मेरे फैमिली मेंबर्स जिनको मैं मानती हूँ मेरे व्यूअर्स, उनकी जिंदगी में जहर घोला, तो इसकी जिंदगी में तो भाई, प्लीज गाइड मी एंजल्स। फाइटिंग, वाओ, फाइटिंग, सेलिब्रेशन जो कि नहीं होनी चाहिए, सप्रेशन जो कि होना चाहिए। पता है क्या होता है फ्रेंड्स, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब थर्ड पार्टी का कुछ बुरा आता है। वैसे कहना नहीं चाहिए, किसी का बुरे में खुश नहीं होना चाहिए, लेकिन इसने आप लोगों के साथ इतना बुरा किया है कि आप लोगों का, जब मैं पर्सनल रीडिंग पढ़ती हूँ,
देखती हूँ, सुनाती हूँ आपको, पर्सनल रीडिंग में आपको जज करती हूँ या आपको गाइड करती हूँ या आपकी रोना सुनती हूँ, दुख सुनती हूँ, तो मुझे बहुत गुस्सा आता है इस थर्ड पार्टी में। पॉलिटिक्स, अच्छा जी, क्या क्या इसके साथ होने वाला है, क्या इसके बुरे कर्मों का फल क्या मिलने वाला है वो तो देखते हैं। इंटीग्रेशन, क्या यूनिवर्स, गॉड, डिवाइन गॉड्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, एनिमल स्पिरिट गाइड्स, एंसेस्टर्स क्या सजा दे रहे हैं आपकी तरफ से उनको, या यूनिवर्स क्या सजा दे रहा है? टोटलिटी, प्लीज गाइड मी यूनिवर्स, प्लीज गाइड मी एंजल्स, प्लीज गाइड मी यूनिवर्स, प्लीज गाइड मी एंजल्स। कि इस व्यूअर, ये मेरे व्यूअर्स के जो पर्सन को चुरा के ले गई ये थर्ड पार्टी, ये थर्ड पार्टी, इसका क्या होने वाला है? अब इसको बुरे कर्मों का क्या फल दे रहे हैं यूनिवर्स? कंडीशनिंग, कुछ कुछ आपके पर्सन के लिए भी आ सकते हैं कार्ड्स, ठीक है, वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगी अगर होंगे तो। द आउटसाइडर, ठीक है, बॉटम में। ओके, आज 3 डेक से निकालेंगे, ठीक है। बात थर्ड पार्टी की है भाई, थर्ड पार्टी 3 डेक से आज रीडिंग होगी। ओके, प्लीज गाइड मी एंजल्स, प्लीज गाइड मी यूनिवर्स। द मून, द शैडो, शैडो साइड, जो कि इसके साथ होना ही है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, द हाई प्रीस्ट, ओके, वेरी गुड। द हाई प्रीस्टेस, ये किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ वैंड्स, ओ कूल रहिए फ्रेंड्स, कूल रहिए। पेज ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ स्वॉर्ड्स, एक और कार्ड निकालेंगे, 8 ऑफ कप्स, और बॉटम में निकला है फ्रेंड्स क्वीन ऑफ कप्स। ओके, अब क्लैरिफाई करेंगे हम अपने थर्ड टैरो डेक से। प्लीज गाइड मी एंजल्स, प्लीज गाइड मी यूनिवर्स। द एम्परर, वेरी गुड। इस थर्ड पार्टी को तो बुरे कर्मों की सजा मिलनी चाहिए। मेरे व्यूअर्स के साथ आती है, अभी बताते हैं तुझे यूनिवर्स। प्लीज गाइड मी एंजल्स, प्लीज गाइड मी यूनिवर्स। द सन, फोर ऑफ कप्स, थ्री ऑफ वैंड्स, टेम्परेंस, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स। ऐसे ही होएगी ये, ऐसे ही इसके साथ होगा। एट ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, एक और, थ्री ऑफ कप्स। 3 4 कोई डेट आपके लिए मायने रखती है, ठीक है। ओहो, छोड़ा छुड़ाई का कार्ड, 5 ऑफ पेंटिकल्स। चलिए मैं आपको राशि बता देती हूँ फ्रेंड्स, ठीक है, राशि बता देती हूँ आपको। पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं, पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न,
स्पोर्ट्स के कार्ड आए हैं एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। वैंड्स के कार्ड आए हैं फायर साइन एरीज सजिटेरियस लियो। कप्स के कार्ड आए हैं वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। तो मैं दोबारा से राशियां बोल देती हूं, एरीज सजिटेरियस लियो, आप लोग देख लीजिएगा, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। ठीक है, तो सबसे पहले तो इस थर्ड पार्टी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ मैं। आपके और आपके पर्सन के बीच में इतना प्यारा बॉन्ड था, ठीक है, बहुत प्यार था, लविंग केयरिंग एनर्जी थी, खूब प्यार करते थे एक दूसरे को। फिर हो सकता है कि ये आपके घर आती हो, फ्रेंड बन गई हो, या आपके पति बोलते हो कि आपके कुलीग की, उनके कुलीग की बीवी है तो, या कुलीग है, एक्स गर्लफ्रेंड, कुछ भी XYZ, या कोई रिश्तेदार, ये आना शुरू हुई आपके घर में। इसने देखा कि आप दोनों में बहुत प्यार है, बहुत प्यार है, जली, पहले तो ये जली कुड़ी, इसको जलन हुई दुनिया भर की, जल गई है आप लोगों के प्यार से। इसलिए कहते हैं सबके सामने प्यार लड़ाई कुछ नहीं करनी चाहिए। चलिए आगे के लिए ध्यान रखिएगा। बहुत जली, बहुत जली, बहुत जली, ठीक है। ये देखिए, ये कार्ड ये इसीलिए आया है शायद, आप लोगों में खूब प्यार था, ये बीच में आ गई, आपके आ गई, काली नज़र लग गई, ये भी बीच में आ गई दोनों के, ठीक है, आ गई। फिर इसने देखा कि इन दोनों में तो लड़ाई भी होती है, लड़ाई चुपचाप सुनती थी, और आप लोग ये नहीं देखते थे कि वो घर में है, या वो आने वाली है, आपने बुला रखा है, या वो अचानक से आ रही है। उसने आपकी लड़ाई सुन ली, ठीक है, लड़ाई सुनी, देखा कि आपके पर्सन आपको बहुत गंदा, मतलब आप गंदा नहीं बोल रहे, बहुत जो लड़ाई में होती है मियाँ बीवी की बातें वो हो रही है। उसने बात को ग्रास्प किया, गैदर किया, सुना, आपके पर्सन ने जो बोला उनको वो भी सुना, और आपने जो अपने पर्सन को बोला वो भी सुना। फिर क्या हुआ, जब आपके पर्सन अकेले मिले उन्हें, उसने आपके लिए भड़काना शुरू कर दिया, उसे, आपके पर्सन को चुगली करती गई, करती गई। कहते हैं ना कि कोई भड़का रहा है, भड़का रहा है, भड़का रहा है, एक बार को नहीं आएगा इंसान भड़कावे में, दूसरी बार को नहीं आएगा, तीसरी बार को नहीं आएगा, चौथी बार तो भड़कावे में आएगा ना। तो वो आ गए। फिर उसने जाल फेंका अपने प्यार का, क्योंकि उसने ऐसा भड़काया कि आपसे नफरत सी हो गई उन्हें, आप पसंद नहीं आए, वो दूसरे कमरे में सोने लग गए, वो आपसे बात नहीं कर रहे थे, वो आपसे फ़ोन पे चिपके रहते थे, ऑन एंड ऑफ बात करते थे, प्यार नहीं करते थे, ना फिजिकल ना इमोशनल। पैसे देने भी किन 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 लोगों ने ख़त्म कर दिए, बच्चों से ही बात करना बंद कर दिया, बीवी से भी बात करना बंद कर दिया, क्योंकि उसके इन्फ्लुएंस में आ गए थे थर्ड पार्टी के। और उसने अपना रूप, सौंदर्य, मीठी बोली, पैसा, कि हम आपको सेटल करा देंगे, और सेक्स, ये सब करके उसने आपके पर्सन को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। और तो और उसने काला जादू का भी सहारा लिया, कुछ खिला दिया आपके पर्सन को, या उनके बाल काट के कर दिया, सिर के बाल होते हैं ना, वो काट के कर दिया, या अपना उनका कोई कपड़ा यूज़ करके कर दिया, या तांत्रिक से करवा दिया। तो ऐसे ऐसे करवाते हैं लोग, ठीक है। चलो जी, हो गया, ब्लैक मैजिक हो गया, सारी सिचुएशन ही चेंज हो गई। वो जो लविंग केयरिंग हस्बैंड था आपका, जो लविंग केयरिंग थे वो आपके पर्सन, वो उल्टा हो गया। वो अब आपकी चिंता ही नहीं करते थे, प्यार नहीं करते थे, पैसे नहीं देते थे घर में, बच्चों को नहीं देखते थे, आपको नहीं देखते थे, फिजिकल मेंटल इमोशनल कुछ भी नहीं करते थे, बदतमीजी से बात करते थे, गाली देते थे, गंदा गंदा बोलते थे, मतलब बिल्कुल ही घर से, बच्चों से, आपसे रिश्ता मुंह मोड़ लिया उन्होंने। क्या मैं सच कह रही हूँ? कमेंट्स में मुझे बताइएगा। फिर हो सकता है किन्हीं किन्हीं लोगों के थर्ड पार्टी में चले भी गए हों और उसके साथ रहने लग गए हों, और कोई कोई लोग घर में आते हैं लेकिन अजनबियों की तरह रहते हैं, दूसरे कमरे में या अपने कमरे में भी रहते हैं तो मुंह मोड़ के सोते हैं, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन, बात ना करना, लड़ाई झगड़े करना, पैसे ना देना, मतलब बिल्कुल ही
टोटल चेंज जब होता है इंसान, एक तो थर्ड पार्टी में होता है और थर्ड पार्टी ने ब्लैक मैजिक करा दिया होता है। इसलिए तो बोलती हूँ हीलिंग करवाइए, हीलिंग करवाइए, हीलिंग करवाइए, रीडिंग करवाइए, टैरो कार्ड रीडिंग का कोर्स कीजिए, कुछ खुद ही करें आप। वो पैसे तो दे नहीं रहे आपके पर्सन आपको थर्ड पार्टी में जाने के बाद, तो घर से ही आप टैरो कार्ड रीडिंग का कोर्स कीजिए, पैसे कमाइए अपने आप को, तो कम से कम पहले वो कीजिए सशक्त। ठीक है, ये थी कहानी थर्ड पार्टी की। उसने बुरा से बुरा करा। अब क्या हो रहा है, या तो उसके साथ हो रहा है या होने वाला है, अभी नियर फ्यूचर में बहुत जल्द होने वाला है उसके साथ। ये जादुई तंत्र मंत्र करके इसने आपके पर्सन को तो पा लिया। ठीक है, अब क्या हो रहा है, जिसने ऐसे आपके पर्सन की हालत करी थी कि वो गेट के अंदर तो हैं लेकिन गेट खोल के नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ नहीं ले रहे हैं, आ नहीं रहे हैं, अब उसकी ये हालत होने वाली है। क्योंकि आपके पर्सन शायद छोड़ने वाले हैं उसे, कर्मा उसे, उसका कर्मा आगे आ रहा है। जो उसने आपके पर्सन के साथ किया, आपके साथ किया, अब उसके साथ होने वाला है। आपके पर्सन के साथ ये किया, बिल्कुल बांध के रखा गेट के अंदर अपने घर में, अपने में, और वो ताला खुला हुआ है। देखिए ताला खुला हुआ है इस गेट का, लेकिन आपके पर्सन में इतनी हिम्मत नहीं थी कि ताला, वो गेट खोल के आपके पास आ जाए, नेक्स्ट एक्शन ले लें। क्या हो रहा है, अब उल्टा हो रहा है। अब उसकी हालत ऐसे हो रही है, आपके पर्सन चले गए हैं, नाराज हो गए हैं, चले गए हैं इससे दूर। अब ये ऐसे हो गई है, गेट खोलकर उन्हें मनाने नहीं जा पा रही है, ऐसी हालत हो गई है इसकी। ठीक है, अब इतना स्ट्रेस आ गया उसकी ज़िंदगी में, इतना स्ट्रेस आ गया है, वो किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रही है, किसी भी चीज़ में उसका दिल नहीं लग रहा है, सौरो आ गया है उसकी ज़िंदगी में, दुख ही दुख, क्योंकि आपके पर्सन उसको छोड़ के चले गए। ठीक है, उसका दिमाग संतुलन में नहीं है, संतुलन में नहीं है अभी। क्यों? क्योंकि उसने जो चालाकियाँ करी थी ना आप लोगों के बीच में आकर, अब आप लोगों के, हो सकता है आपके पर्सन आपके लिए उससे लड़ते हो, दिन रात लड़ाई हो रही है फ्रेंड्स, दिन रात। आपके पर्सन अब इसका हाथ छोड़ना चाहते हैं, आपका हाथ पकड़ना चाहते हैं। पहले क्या था, आपका हाथ छोड़ दिया था, उसका हाथ पकड़ लिया था, तो अब क्या हो रहा है, अब दोनों हाथ पकड़े हुए हैं लेकिन थर्ड पार्टी का हाथ छुड़ा रहे हैं। ठीक है, आपके पास आना चाहते हैं, दिन रात लड़ाई हो रही है, तुम उसके पास क्यों जा रहे हो, वो तो ऐसी थी वैसी थी, दोबारा से वही भड़काना शुरू हो, दोबारा से बहुत चालाकी कर रही है, भड़का रही है फिर से, लेकिन अब वो भड़कावे में नहीं आ रहे हैं, क्योंकि अब उन्हें थोड़ा बहुत ना उसकी चीटिंग का पता चल गया है। वो इंटीग्रेशन में नहीं थी, चीटिंग कर रही थी। अब जो आपके पर्सन के साथ उसने बेड़ियां बांध के उनके सिर को सप्रेस करती थी, सिर में दर्द होता था, उनके सारा शरीर ऐसे अकड़ा अकड़ा रहता था, बीमार रहते थे काले जादू की वजह से, अब इसके साथ ये हो रहा है। इसमें कोई काला जादू नहीं कर रहा, लेकिन इसके साथ ऐसा हो रहा है। अब बेड़ियों में बंधा हुआ, बंधी हुई, दिमाग में ऐसे लग रहा है जैसे अभी फट जाएगा, सारा शरीर अकड़ रहा है, बीमार है, बीमार है ये बहुत ज़्यादा लगता है मुझे। इसका भी वीडियो बनाऊंगी बीमारी का। ठीक है, बहुत पॉलिटिक्स खेली, बहुत पॉलिटिक्स खेली आप लोगों के बीच में, आप लोगों के बीच में इसने बहुत पॉलिटिक्स खेली, बहुत भड़काया आप लोगों के पर्सन को। अब क्या हो रहा है, इसके साथ कोई पॉलिटिक्स खेल रहा है, इसके साथ कोई पॉलिटिक्स खेल रहा है, इसके खुद के अपने इसके साथ पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, क्योंकि पैसे के लिए इसके अपने भी ऐसे ही है ना, पैसे के लिए इसको नोच रहे हैं दिन रात, ऐसा हो रहा है। इसके साथ पॉलिटिक्स खेल रहे हैं इसके खुद के माँ बाप भाई बहन, जो साथ में थे आपके पर्सन को टोने टोटके करवाते थे, तंत्र मंत्र करवाते थे, वो क्यों थे इसके साथ, पैसे के लिए तो थे, आपके पर्सन का पैसा हड़पने के लिए देती थी ये। अब क्या हो रहा है, अब आपके पर्सन जा रहे हैं, तो अब वो इसके साथ पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, लाओ भाई लाओ, जो पैसे हैं तुम्हारे पास दे दो। तो इसको ऐसा लग रहा है ये क्या हो रहा है, क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी वाली बात तो होती है ना। आपके पर्सन का हो रहा है ब्रेक थ्रू, उनका दिमाग संतुलन में आ गया है, उन्हें पता चल गया है मेरे व्यूअर्स सच्चे इंसान है, लविंग केयरिंग है। अब तो वो कंडीशनिंग, अब तो वो ब्रेक थ्रू हो गया उनका, वो आ रहे हैं। कंडीशनिंग, इस थर्ड पार्टी ने क्या किया था, आपका पर्सन शेर था, उसको इन भेड़ बताया था उसने, और अपने काबू में कर लिया था। लेकिन अब क्या हो रहा है, धीरे 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 आप मेडिटेशन, प्रेयर्स, अफर्मेशंस कुछ कर रहे हैं, पॉजिटिव वाइब्स भेज रहे हैं, कुछ अच्छा सोच रहे हैं, तो आपका पर्सन दोबारा से शेर बन गया है, वो ही एनर्जी वापस आ गई है। ठीक है, इसीलिए तो फाइटिंग हो रही है। ठीक है, क्योंकि अब वो फिर से शेर बन गए हैं और उसकी ज़िंदगी में आ गया सौरव। अब वो कुछ नहीं कर पा रही, वो बहुत बीमार हो गई है फ्रेंड्स, बहुत बीमार हो गई है, हड्डियाँ टूट रही हैं,
उसको पैर दर्द हो रहे हैं, घुटने दर्द हो रहे हैं, पीठ में बहुत दर्द रहता है उससे, सिर में बहुत दर्द रहता है, ऐसे लगता है सब कुछ अकड़ रहा है, सारा शरीर अकड़ रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, पैसे से वो बिल्कुल खाली होने वाली है, क्योंकि पॉलिटिक्स करके उसके पास जो बचा कुचा पैसा है उसके अपने लोग खींचने वाले हैं, हड़पने वाले हैं। पॉलिटिक्स तो खेलती थी ये, अब इसके अपने पॉलिटिक्स खेल के इसको कंगाल करने वाले हैं। और आपका पर्सन हाथ छोड़ने वाला है इसका, आपका नहीं, इसका साथ छोड़ने वाला है, क्योंकि उनमें आ गई है अब शेर की पावर, अब वो गीदड़ नहीं रहे हैं। ठीक है, तो ये यूनिवर्स का ही वो है, शायद आपके कर्मा क्लेंस हो गए हैं, इसलिए परफेक्ट टाइमिंग आ रहा है आप लोगों के मिलने का, और इसीलिए इस थर्ड पार्टी के साथ ये हो रहा है। कुछ सुझाई नहीं दे रहा, ऐसा ब्लैंक कैनवस हो गया है उसके दिमाग से, अब कुछ सुझाई नहीं दे रहा उसे, सुन्न पड़ गया है उसका दिमाग, दिमाग सुन्न हो गया उसका। अब ये जो हाई प्रीस्टेस थी ना, अब उसके ऊपर भी कोई हाई प्रीस्ट है, अब उसको भी सबक सिखाने वाला कोई पीछे पड़ गया। हो सकता है उसका कोई आशिक ने उसको तांत्रिक से करवा दिया हो तंत्र मंत्र। देखा, शादी के सपने ले रही थी, लेकिन शादी आपसे करेंगे, अगर आपसे शादी नहीं हुई तो आपसे करेंगे। वापस आ रहे हैं आपके पास, क्योंकि वो शेर बन गए हैं, कंडीशनिंग हो गई है, गीदड़ से शेर बन गए हैं, ब्रेक थ्रू हो गया है। ठीक है, और वो तो शादी करना चाहती थी, लेकिन वो तो आपसे नहीं, वो उससे तो नहीं करना चाहते, लेकिन आपसे करना चाहते हैं। अगर आपसे नहीं हुई तो आपसे करेंगे शादी, और अगर हो गई है तो वापस आ रहे हैं वो आपके पास। अब तो वो इन शैडो में घिरी रहती है, क्योंकि जैसा करोगे वैसा ही तो होगा। लगता है आप सूर्य देव को जल चढ़ा रहे हैं, उसका प्रताप है कि आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरी हो रही हैं। ठीक है, अब आपके पर्सन आपके साथ ऐसे नहीं, थर्ड पार्टी के साथ ऐसे रहेंगे। अब आपके पर्सन आपके लिए ऐसा, कहते हैं ना, आपको ऐसे बाहों में भरना चाहते हैं, फिजिकली अट्रैक्ट हो गए हैं आपकी तरफ, बहुत ज़्यादा आपको ही याद आ रही है। अब इस थर्ड पार्टी को छोड़ने की बारी आ रही है, अब थर्ड पार्टी को लात मारने की बारी आ गई है। आपके पर्सन थर्ड पार्टी को लात मारने वाले हैं और अपनी प्रियतमा, मतलब मेरे व्यूअर्स के पास आने वाले हैं, और मेरी व्यूअर्स अपना प्यार का प्याला लेकर तो बैठी हुई है इंतज़ार में। बस थोड़ा सा धैर्य रखिए, थोड़ा सा, सब कुछ होने वाला है। देखिए, आपके पर्सन पुरानी एनर्जी में चले गए हैं और आने ही वाले हैं, बस आप चिंता मत कीजिए, परफेक्ट टाइम आते ही वो आपके पास आएंगे, क्योंकि दो दो न्यू बिगनिंग के कार्ड आए हैं और फ्रेश स्टार्ट के कार्ड आए हैं। इसके साथ तो बहुत ही बुरा होने वाला है फ्रेंड्स। अब वो प्यार का ऑफर आपको देंगे और ये हो रही है ऐसे, इसके साथ तो ऐसे ही होना चाहिए। प्रेयर्स मांग रही है, बताओ, शैतान प्रेयर्स कर रहा है, मुझे ठीक कर दो, मेरे बंदे को दोबारा से गीदड़ बना दो, मेरा टोटका क्यों नहीं काम कर रहा। अरे उस ऊपर वाले से डर भाई, थर्ड पार्टी, वो ऊपर वाले का भी तो कोई न्याय होता है, वो चल रहा है। आप तो बस पेशेंस से, टेम्परेंस से देखते रहिए, तमाशा देखते रहिए, आपके पर्सन आने वाले हैं, ये सब चीज़ें सही होने वाली है। अब गाइडेंस देख लेते हैं मूनोलॉजी कार्ड से, आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस आई है, ये रख देती हूँ, वरना कार्ड्स कहाँ रखूँगी। फ्रेंड्स खुश हो जाइए, अब तो इसका कर्मा इसको मिलने वाला है। जो सबसे बड़ी बात होती है हेल्थ, वो हेल्थ ही नहीं रहेगी इसकी, और पैसा, पैसा भी नहीं रहेगा। इसके खुद के अपने बचे कुचे पैसे को नोच खाएंगे, इसको नोच खाएंगे। लड़ाइयाँ हो रही हैं आपके पर्सन के साथ, कुछ सूझ नहीं रहा है इसे, आपके पर्सन का ब्रेक थ्रू हो गया, और क्या चाहिए फ्रेंड्स। अब तो ये ऐसी एनर्जी में है, दुखी, बेचारी दुखी, इसने मेरे व्यूअर्स को दुख दिया। अब देखना इसके साथ क्या होगा, हो रहा होगा या होने वाला है, ये जो मैं बोल रही हूँ इसको मिलने वाला है। होल्ड योर विजन, अभी आप अपने विजन के घोड़े मत दौड़ाइए, जो करेंगे वो भगवान करेंगे, आप मत बोलिए कुछ गलत। ठीक है, मैं हूं ना आप लोगों के लिए प्रे करने के लिए। आप तो बस मेरे सेकंड चैनल एंजल सोल टैरो को लाइक, सब्सक्राइब और बेल बटन को दबा दीजिए। योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड, योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड, आपकी कमिटमेंट टेस्ट हो गई है, आपकी कमिटमेंट अब टेस्ट हो गई है, और सब कुछ खुशियां आने वाली हैं। मतलब आपका कमिटमेंट, आप इतना प्योर लव करते थे, वो टेस्ट हो चुका है, भगवान ने टेस्ट कर लिया कि आप प्योर लव करते हैं अपने पर्सन से, और अब आपको उपहार देने की बारी आ गई है। ठीक है, टेक टाइम टू ब्रीथ आउट फ्रेंड्स। आप रेस्ट नहीं कर रहे हैं, मेडिटेट नहीं कर रहे हैं, खाना नहीं खा रहे हैं, सो नहीं रहे हैं, वॉक नहीं कर रहे हैं,
कुछ नहीं कर रहे हैं ऐसा जिससे आपको ब्रीद आउट करने की अपने लिए टाइम निकालिए। स्वस्थ रहेंगे तभी तो उनका वेलकम कर पाएंगे फ्रेंड्स। दो कार्ड्स आ गए। इट्स टाइम टू टेक एक्शन, एक्शन लेने का टाइम है। और इमोशंस आर रनिंग हाई, इमोशनल मत होइए, प्रैक्टिकल रहिए, इतने ज़्यादा जज्बाती मत होइए। तो इमोशंस बहुत बह रहे हैं आपके, इतने जज्बाती मत होइए, ठीक है। यू आर गुड इनफ, आप बहुत अच्छे हैं, वो तो मैं आपको कहती ही रहती हूँ, आप बहुत अच्छे हैं। नथिंग इज येट सेट इन स्टोन, अभी कुछ नहीं लिखा गया, सब लिखा जा रहा है आपके लिए। और बॉटम में आया है वर्क थ्रू योर फियर्स, आपके जो डर हैं उन पर काम कीजिए, डरिए मत, ठीक है। तो अब और एंसेस्टर्स का देख लेते हैं, आपके पूर्वज आपके लिए क्या कह रहे हैं, क्योंकि वो भी एक सोर्स हैं जिन्होंने आपके लिए इतनी खुशियां बटोरनी शुरू कर दी है, आपके लिए अच्छा वो करते हैं, ठीक है। डिवाइन गॉड्स, स्पिरिट गाइड्स, एनिमल स्पिरिट गाइड्स, एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज, यूनिवर्स, एंजल्स, डिवाइन गॉड्स, ये सब हमारी हेल्प करते हैं वापस लाने में हमारे पर्सन को, ठीक है। तो देखते हैं क्या गाइडेंस दे रहे हैं। मून, टेक नोट ऑफ इंट्यूटिव मैसेजेस, आपको कोई इंट्यूशन आ रहा है पूर्णमासी को, अमावस्या को, तो उसको आप ध्यान दीजिए, ठीक है, उसकी तरफ ध्यान दीजिए। पूर्णमासी और अमावस्या पे कुछ तो होता होगा आपके साथ, तो उस पर ध्यान दीजिए। इंट्यूशन कुछ आपको सुझाई देता हो इंट्यूशन में, उस पर ध्यान दीजिए। डायरेक्शन गार्डियन, चूज योर पाथ, अपना पाथ चूज करिए। देखिए सेल्फ इंडिपेंडेंट बनने को कह रहे हैं ये। टैरो कार्ड रीडिंग का कोर्स कीजिए, घर से ही कमाइए, ये कह रहे हैं, अपना पाथ चूज करिए। शील्ड मेडन, मेक प्लान्स एंड फोकस, प्लान्स बनाइए और फोकस कीजिए उन प्लान्स पे। हो सकता है आप सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना चाहते हो, टैरो कार्ड रीडिंग का कोर्स करना चाहते हो, फोकस कीजिए। कुछ और करना चाहते हो, फोकस कीजिए और उस पर प्लान बनाइए पहले, फिर फोकस कीजिए। दूसरा कार्ड भी निकला था इसके साथ, स्प्रिंग, सी योर सीड्स ग्रो, जो आप कर रहे हैं उसके सीड्स को ग्रो होते हुए देखिए। आपने बीज बोया किसी चीज़ में, ये एक एग्जाम्पल है, उदाहरण है। बीज बोया आपने किसी चीज़ में बोया है, उसका पौधा उगते उगते देखिए। कोई चीज़ करिए आपने, उसका कोई प्रोग्रेस हो रही है, वो प्रोग्रेस होते होते देखिए। जैसे बच्चे भी होते हैं, हमने बच्चे किए, उनको बड़े होते हुए देखिए, ये भी एक उदाहरण है। स्नेक, शेड ओल्ड स्किन, अब ये जो आपने पहले करा था ना, तैयार नहीं होते थे, बुरी तरह से बात करते थे अपने पर्सन से, आर्ग्यूमेंट करते थे, और बहुत सी चीज़ें ऐसी जो आपके पर्सन को पसंद नहीं थी और थर्ड पार्टी की अच्छी लगती थी। तो अब ज़रा तैयार होके रहिए, सुंदर बन के रहिए, डीपी अच्छी लगाइए, वो देखें तो भागे दौड़े चले आए। फिजिकली अट्रैक्ट तो है ही आपके पास, आपके साथ, आपके लिए। दो कार्ड आ गए। लेडी, एंजॉय ग्रोथ एंड रीप रिवॉर्ड्स, ये जो आप कर रहे हैं उसकी ग्रोथ होते हुए देखिए और एंजॉय करिए, ठीक है, एंजॉय करिए, रिवॉर्ड्स, इनाम मिलने वाले हैं आपको। अब इसके साथ एक और निकला था, माउंटेन, स्टैंड योर ग्राउंड, अपनी जड़ें कभी मत छोड़िए, उसी पे ही खड़े रहिए, ठीक है। मतलब उड़िए मत, ईगो में मत, उसमें मत आइए, घमंड में मत आइए, अपने ही जड़ों में रहिए, घमंड मत कीजिएगा किसी बात का, कहने का मतलब ये है। हार्ट गार्डियन, लव एंड लेट योरसेल्फ बी लव्ड, अपने से प्यार कीजिए और अपने को प्यार करवाइए, ऐसी ऐसी चीजें कीजिए। गार्डियन एंजल, यू आर नॉट अलोन, देखिए आपको फेदर दिखता होगा, फेदर, तो वो कह रहे हैं यू आर नॉट अलोन, तुम अकेले नहीं हो। फेदर मतलब एंजल्स आपके साथ हैं, आपके लिए वर्क कर रहे हैं, ठीक है। एक और देख लेते हैं। आज तो आपके लिए गाइडेंस निकालने का बहुत मन कर रहा है, अच्छी अच्छी गाइडेंस आई हैं। एंजल ओरेकल कार्ड से देखते हैं और गाइडेंस क्या आ रही है। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, किसी बात के लिए आप कोई इन्फॉर्मेशन चाह रहे हैं तो और इन्फॉर्मेशन को गैदर कीजिए, ग्रैब कीजिए, उससे आपको फायदा होगा, ठीक है। यस, कोई क्वेश्चन पूछ रहा है आपने तो यस आंसर निकला है फ्रेंड्स, खुश हो जाइए अगर अच्छे में आया तो। टेक एक्शन, एक्शन लीजिए, किसी बात के लिए एक्शन लेने को कह रहे हैं, लीडरशिप क्वालिटी दिखाइए और एक्शन लीजिए भाई।
अब पीछे रहने से कुछ नहीं होगा। ब्रेव बनिए, करेजियस बनिए, एक्शन लीजिए, लीडरशिप क्वालिटी भी दिखाइए। आस्क हेल्प फ्रॉम अदर्स। किसी चीज़ में अगर आप अकेले काम नहीं कर सकते तो दूसरों से मदद मांगिए जो अपने हो, ये नहीं कि अरे गैरों से मदद मांगे। प्लीज़ गाइड मी एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी यूनिवर्स। परफेक्ट टाइम पर होगा, जो भी होगा वो आएंगे परफेक्ट टाइम पर, टाइमिंग पर, ये कह रहे हैं वो। और जो भी आप सोच रहे हैं वो परफेक्ट टाइमिंग पर ही होगा। परफेक्ट टाइमिंग मतलब आपके कर्मास जो पुराने जन्म के क्लेंस होंगे तभी जाके परफेक्ट टाइमिंग आएगा। इसीलिए कहते हैं इस जन्म में अच्छे कर्म कीजिए जिससे कि अगले जन्म में उसका भुगतान ना करना पड़े, जो परफेक्ट टाइमिंग उसके लिए भी सोचना पड़े। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, लगता है आने वाले कुछ महीनों में कुछ होने वाला है आपके लिए, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी आपको पता चलने वाला है। हेल्पफुल पीपल, बहुत सारे लोग आपकी मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं, उनसे मदद लीजिए क्योंकि आया है हेल्प, टेक हेल्प फ्रॉम अदर्स। उनसे मदद लीजिए जो आपको हेल्प करना चाहते हैं। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, मैं 10 बार बोलती हूँ मेडिटेशन कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। ग्राउंडेड ग्राउंडेड रहिए, ग्राउंडेड रहिए, ग्राउंडेड रहिए। डोंट स्टॉप, स्टॉप नहीं करना, आप आगे बढ़ते जाना है, आगे बढ़ते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। कुछ सोच रहे हैं उसको आगे अग्रसर कीजिए, प्लान्स बनाइए, आगे बढ़िए, प्रोग्रेस देखिए, सीड्स को ग्रो होते हुए देखिए। ठीक है, आपको आगे बढ़ना है, बढ़ना है, बढ़ना है, बस। कम्युनिकेट क्लियरली, किसी से आप सीधी सच्ची बात करना चाहते हैं तो कीजिए, जवाब चाहते हैं कीजिए, बात करने से ही हल निकलते हैं। कम्युनिकेशन इज द की। ओके, रिमेन पॉजिटिव। देखिए कहती रहती हूँ पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव रहिए। एक और निकालते हैं, फिर बॉटम की एनर्जी देखते हैं। इफ़ यू बिलीव, किसी चीज़ में आप कोई विश्वास रख रहे हैं वो बिलीव कीजिए अगर आप विश्वास रखते हैं तो। और बॉटम में आया इंप्रूविंग हेल्थ, आप या आपके पार्टनर में से किसी की हेल्थ खराब थी तो इंप्रूव हो रही है, ये एंजल्स आपको बता रहे हैं। देखिए कितने अच्छे, मतलब ये लोग हमारी एंसेस्टर्स, यूनिवर्स, एंजल्स कितना मदद करते हैं हमारी भाग्य को जानने में, ठीक है, हील करने में हमें। ठीक है, तो सेलिब्रेशन का टाइम तो अब आप लोगों का आ रहा है। ठीक है, बीच में आने का टाइम तो अब आप लोगों का आ रहा है। ये थर्ड पार्टी, ये आपके पर्सन, ये बीच में आई आप और आई खुशियाँ। ठीक है फ्रेंड्स, ये थी छोटी सी रीडिंग आप लोगों के लिए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की थर्ड पार्टी ना, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर को जो ले गई चुरा के थर्ड पार्टी, उसका कर्मा क्या है, उसने जो बुरे कर्म किए उसका फल क्या मिल रहा है। तो मैंने आपको बता दिया, शरीर से दुखी, पैसों से दुखी, रिश्तेदार ऐसे करप्ट, और लड़ाइयाँ हो रही हैं, सप्रेशन हो रहा है, दिमाग में दर्द हो रहा है, सब चेंज हो गया उसकी लाइफ में। अब है उसकी लाइफ में दुख ही दुख, सौरो ही सौरो। खुश हो जाइए, वेरी गुड। तो ये थी छोटी सी रीडिंग आप लोगों के लिए। मेरे दूसरे चैनल एंजल सोल टैरो, ANGELSOULTAROT को प्लीज़, मेरे ये जो पुराने सब्सक्राइबर्स हैं 5500 बनने वाले हैं जो, वो प्लीज़ वहाँ जाके लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। अच्छे मैंने वीडियोस बनाए हैं, देखिए तो सही, लाइक सब्सक्राइब कीजिए। देखूंगी, गुरु माँ मानते हैं ना आप मेरे को, माँ मानते हैं, गुरु माँ मानते हैं, गाइड, फिलोसफर, फ्रेंड, जाने क्या क्या मानते हैं। देखते हैं, अब आपकी बारी है मुझे मोटिवेट करने की, सपोर्ट करने की, तो आप कीजिए। और जो लोग नए आए हैं इस चैनल पे, लाइक सब्सक्राइब ऑल बटन बेल बटन को दबा दीजिए। ठीक है, थैंक यू मुझे मोटिवेट करने के लिए। और प्लीज़ नए लोग लाइक सब्सक्राइब ऑल बटन बेल बटन को दबा दीजिए। थैंक यू जिन लोगों ने मुझे मोटिवेट किया है इस चैनल पे भी, उस चैनल पे भी, धन्यवाद, आभार। ब्लैक मैजिक के मैं उपाय भी बताती हूँ, पुराने वीडियोस मेरे देखा कीजिए, गाइडेंस मिलेगी, स्किप मत किया कीजिए। क्रिस्टल के ब्रेसलेट्स में एक्टिवेट करती हूँ प्यार के लिए, धोखा कोई ना दे उसके लिए, और झूठ का पता चल जाए। टाइगर आई ब्रेसलेट होता है वो। ब्लैक टर्मोलिन ब्लैक कलर का होता है, काली नज़र से बचने के लिए। ग्रीन ब्रेसलेट होता है, पैसे आते हैं उससे, फाइनेंशियल ग्रोथ आता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बढ़ती है। ये तो हो गया ये। पर्सनल हीलिंग कराइए, सातों चक्रा को एक्टिवेट कराइए, अपनी और अपने पर्सन की। बार बार बोल रही हूँ, कुछ चक्रास इनएक्टिवेट हैं या सारे ही चक्रास इनएक्टिवेट हैं, जो आपके पर्सन जल्दी नहीं आ रहे हैं, एक्शन तो लेना चाहते हैं, जल्दी नहीं आ पा रहे हैं, उससे जल्दी आ जाएंगे। पर्सनल काउंसलिंग भी मैं करती हूँ, मनोचिकित्सक बन के आपके दुख दर्द को सुनती हूँ, सुनने वाली होती हूँ, वो होती है पर्सनल काउंसलिंग। ठीक है, आपका दिल दिमाग खाली होता है। टैरो कार्ड रीडिंग का बेसिक कोर्स में कराती हूँ, वो आप कीजिए, सेल्फ इंडिपेंडेंट बनिए, हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे, और इज्जत अलग से मिलेगी आपको, और लोगों को हील अलग से करेंगे। वाह 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 वाह, वेरी गुड। एक तो कमाई, ऊपर से सोशल वर्क भी, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात।
पर्सनल रीडिंग के चार्जेस मैंने कम कर दिए, बुकिंग कराएं, और अगर आप बुकिंग कराएंगे और उस टाइम मैं फ्री होंगी, मैं श्योरिटी दे रही हूँ, एश्योरेंस दे रही हूँ, आश्वासन दे रही हूँ कि मैं उसी टाइम आपकी पर्सनल रीडिंग कर दूंगी। इज इट क्लियर? ओके, बिकॉज आप मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, मैं इसलिए इतनी सारी बातें बोल रही हूँ आपको समझाने के लिए। मेरे इस चैनल को भी लाइक, सब्सक्राइब, ऑल बटन, बेल बटन दबाइए, और इस चैनल के जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं 5500 जो होने वाले हैं, वो एंजल सोल टैरो पे जाकर कृपा करके वीडियो देखकर या मेरी इज्जत रखकर उस चैनल को भी लाइक, सब्सक्राइब, ऑल बटन दबा दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जो लोग नए आए हैं वो लाइक, सब्सक्राइब, ऑल बटन दबा दीजिए यहाँ। चलिए अब देखते हैं गीत संगीत। गीत संगीत गाते हैं, क्या होगा? मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, जो लिखा था, जो लिखा था आंसुओं के संग बह गया, मेरा जीवन मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। चलिए मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। आई लव यू ऑल, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बी पॉजिटिव, बी सेफ, बी पॉजिटिव, stay safe, stay positive, stay happy. I love you all. आंसू आप पर बहुत प्यार आ रहा है क्योंकि थर्ड पार्टी को उसका कर्म जो मिल रहा है, फल मिल रहा है। चलिए आप लोग भी खुश हो जाइए, ठीक है? बाय बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना।